हेलो गाइस, मैं हूँ रचना। मैंने अभी अभी मेरा नया यूट्यूब चैनल चालू किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक मैं पोस्ट कर रही थी नॉर्मल वीडियोस। आज कहाँ गए, क्या नहीं किया, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आज मैं क्या हेल्दी बनाया क्या नहीं बनाया। तो आज सोचा थोड़ा सा चलो अलग मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, रियल वाले मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। अभी तक तो जो किया फाइन, पर सोचा आज रियल वाले टॉपिक पे बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होगा ऐसे तुम लोगों को लगता है? तो आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है जेनसीज। ओके, जेनसी। तो आई होप सबको पता ही होगा जेनसी क्या है। मैं खुद जेनसी कैटेगरी में आती हूँ। तो जेनसी आजकल सब लोग बोलते हैं, मैंने हर जगह पे सुना है, मैंने हर जगह पे पढ़ा है, मैंने मस्त मस्त आर्टिकल्स पढ़े, एवरीथिंग। इवन चैट जीपीटी को भी पूछ, हर जगह पे यही आता है कि जेंसिस के प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट है। जेंसिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी फेल हो रहे हैं, जेंसिस लाइफ में स्टेबिलिटी में भी फेल हो रहे हैं, जेंसिस बहुत मेंटली डिप्रेस रहते हैं, जेंसिस कोऑपरेटिव लाइफ में जो अपना कोऑपरेटिव लाइफ होता है, जो वर्क होता है, उधर कोप अप नहीं कर पाते, चेंज मैनेजमेंट नहीं कर पाते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द जेंसिस। बट कोई किसी ने कभी सोचा है क्या कि जेंसीज ये सारी सिचुएशन से जाते क्यों? ऐसा तो नहीं होता होगा कि उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल सेट नहीं है। कितने तो एआई सारी चीजों में, जो अभी एआई आ रहा है उसमें थाउजेंड ऑफ जो जेंसीज काम कर रहे होंगे उन्होंने बनाया होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो जेंसीज ने बनाया है। सो फिर भी ऐसा सबको क्यों लगता है कि जेंसीज ऐसे? ठीक है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट्स द, मेरा खुद के लाइफ में मैं जेंसी हूँ। मेरे में भी मैं भी बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं कि नहीं ले पाती हूँ। बहुत सारे डिसीजन पे मेरे को सोचना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे मैं कंफ्यूज होती, कॉम्प्लिकेटेड मेरे को फील होता है। बट इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल लाइफ। किसी की भी लाइफ में जाओगे तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं अभी सारे प्रॉब्लम्स में तो डिस्कस नहीं करूंगी, बट एक प्रॉब्लम में श्योर डिस्कस करूंगी कि उनका जो मेंटली थिंकिंग क्या होता है, उनका मेंटल स्टेबिलिटी क्या होता है, कि जो उनका जो मेंटली सारी चीजें होती है उस पर कौन सी चीजें बेसिकली इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं भी जेंसी हूँ। ठीक है, तो मेरे में बेसिकली क्या इम्पैक्ट करता है कि मेरी फैमिली क्या सोचती है मेरे बारे में। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। क्योंकि कभी कभी फैमिलीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो जो अपना सोसाइटी होता है, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आप सबको भी पता होगा क्योंकि ऑफ कोर्स आप भी मेरे जैसी कैटेगरी में आते हो। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को मेरा एक सिनारियो बना बताती हूँ। ठीक है, मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी, अराउंड 3.5 years मैंने एक ही प्लेस पे जॉब किया था। तो सडन आई एम नॉट श्योर क्या हुआ कैसे हुआ, मेरे माइंड में क्या आया क्या नहीं आया, तो मैंने सोचा मेरे को क्विट करना है, अभी मेरे को नहीं करना है। मैंने सडनली वो डिसीजन ले लिया और मैंने जॉब क्विट कर दिया। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, सी नहीं था, नहीं था। जो था मैंने वो क्विट कर दिया। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मेरे को नॉट श्योर, मैंने घर पे कॉल करके बोला कि अभी मेरे को जॉब छोड़ना है, मेरे को ये नहीं करना है। तो फिर घर वाले बोले करना क्या है? तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे को अभी थोड़ा सा मेंटली कैसे तो हो रहा है, तो मेरे को जॉब छोड़ देना है। तो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है छोड़ दो, आज क्या अभी क्या, अगर तेरे को इतना डिस्टर्ब हो रहा है छोड़ दे। मेरी फैमिली थोड़ी सी माइंड से डेवलप थी, उनको पता था उनकी बच्ची, उनकी बेटी जो भी करेगी सही करेगी। क्योंकि होता है ऑफ कोर्स, तो वो ट्रस्ट था, वो सारी चीजें थी। तो उन्होंने बोला ठीक है जैसे तुमको सही लगे तू कर ले। ठीक है, तो मैंने वो कर भी ले लिया। ठीक है, फिर मैं सोचती बैठी थी, मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने जैसा सोचा होगा कि मैं करूँ क्या, मेरी लाइफ में मैं कुछ कर पाऊंगी भी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरे को एक खुद का सेल्फ डाउट होता है ना, वैसे हो रहा था। देन उसमें जो मेरे रिलेटिव्स होते हैं, किसी फंक्शन पे गए, मेरी मम्मी को पूछा हमारे बच्चों को तो पीछे से लग के 40,000 सैलरी हो गया, और तुम्हारी बच्ची 3 साल से काम कर रही, तुम्हारे बेटे अभी तक उसको 30-35 ही सैलरी है। तो फिर मेरी मम्मी मेरे को बोल देती, ऑफ कोर्स मम्मी है, सबके सामने बोलेंगे तो थोड़ा बुरा लगता है, सारी चीजें हैं। बट मेरे मम्मी पापा का कैसा था कि उनको पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। बट हर किसी के पेरेंट्स वैसे नहीं होते। तो मेरे को ये कहना है कि जेंसीज जो होते हैं, इंसान की जो मेंटल पोजीशन होती है या मेंटल में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी थिंकिंग होती है, उस पे एक कर सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि तुम्हारे बारे में सोचते हैं। बट मैंने जितना भी देखा है, अराउंड 70% पेरेंट्स का ऐसा होता है कि
तेरे को स्टेबल होना है, तेरे को जॉब छोड़ना नहीं है, तेरे को कमाना है, हमको देना है। देख लोग क्या बोल रहे थे, लोग क्या नहीं बोल रहे थे। लोगों ने ये बोला अभी तेरा एज हो गया है, तेरे को शादी करना है, तेरे को शादी करवाना चाहिए, अब लड़की नहीं मिल रही, क्या नहीं क्या नहीं, ये सारी चीज। उसमें से तो आधी सी 50% तो उनकी मेंटल कैपेसिटी इधर ही खराब हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे टॉपिक पे आते हैं। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कि हाँ है, उसका उसका जॉब कर रही है, सारी चीजें छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर मैं सोची सोची, फिर मैंने घर वालों को बोला मेरे को नहीं पता क्या करना है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ तो बिजनेस करूँ। मेरे डैड ने बोला आइडिया है, मैंने कहा है कुछ तो फिर मैंने मेरे घर वालों से बात किया। तो फिर उन्होंने बोला अगर तेरे को लगता है कि इट विल वर्क देन गो अहेड। ठीक है, मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच। तो मेरे लाइफ में कैसे होता है, मेरे लाइफ का कंट्रोल हमेशा मैंने मेरे हाथ में ही रखा हुआ है। मैं मेरे लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में देती ही नहीं हूँ कि जिसकी वजह से किसने बोला, किसने क्या नहीं बोला, कि वो मेरे पे इम्पैक्ट करे। बट अराउंड 80% लोगों का ऐसा होता है कि उनका लाइफ कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, तो उसकी वजह से उनके मेंटली जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स करते हैं उनकी वजह से, क्योंकि उनका लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने किसी से प्यार कर लिया, मैं आधी चीजें ये डिसाइड करूंगी कि उसने जो बोला मैंने वो कपड़े पहना मांगता। ठीक है, उसने बोला ये दोस्त से नहीं मिलने का, ये फ्रेंड सर्कल से नहीं मिलने का, मैं नहीं मिलने जाऊंगी। तो ये वाला होता है, तो उनकी लाइफ तुम लोगों के हाथ में नहीं होते, किसी और के हाथ में होते। तो हाउ यू गाइस कैन एक्सपेक्ट कि तुम लोगों का मेंटल सही रहे, तुम्हारी लाइफ बहुत सही ट्रैक पे चले, नहीं होता, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो वैसे होता है, दिस इज द नॉर्मल थिंग। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है माइंड पे, बट मेरे को ऐसा करना है कि खुद के लाइफ का जो भी कंट्रोल होता है वो खुद के हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो, उससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ठीक है, तो मैंने एक ही चीज यहाँ पे इशू हाईलाइट किया कि जो आपके बच्चे हैं जो जेनजी कैटेगरी में है अभी, या चाहे फॉर एक्स वाई मैं ऐसा नहीं बोलूंगी पर्टिकुलर लड़की या पर्टिकुलर जेनजी, मैं ऐसा बोलूंगी आपके जो भी बच्चे हैं, उनके जब वो एक 2021 के हो जाते हैं, जब वो बाहर जाते हैं, जब वो जॉब करने का ट्राई करते हैं, उनका सब चल रहा होता है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि पेरेंट्स ने उनकी सोसाइटी का ना सोचे, मतलब पेरेंट्स ने ये ना सोचे कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखो, वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसके ऊपर भी ट्रस्ट रखो। उसके उसमें जब तुम उस पर ट्रस्ट डालोगे ना, तो मेरे को पता है कि वो बंदा 100% कुछ ना कुछ जरूर करता है, क्योंकि उसके लाइफ में से 50% टेंशन, उसका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, वो चला गया होता है। अभी उसके पास बस 50 रहा होता है, कि जो उसको डिसाइड करने का होता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, मेरे को जाना किस जगह पे है, मेरे को पक्का इस जगह पे जाना है कि मेरे को स्विच करना है। तो वो सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने पढ़ाया, सारी चीजें हो गई तो वो बंदा स्टेबल हो गया। ऐसे नहीं होता है, उसके माइंड में भी देर आर थाउजेंड चीजें, क्योंकि उनको भी लगता है कि अपने पेरेंट्स ने अपने पे प्राउड फील करना चाहिए, पूरे सोसाइटी में बताना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। आजकल की दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ परसेंट ऑफ लोग बस यही बकचोदी करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, इसने किया, उसने हो गया, एक काम पे नहीं कर पाया। पेरेंट्स का भी होता है, निठल्ला है, घर पे बड़ा रहता है, सारी चीजें, इससे एक जॉब नहीं हुआ, अभी तक 20,000 का ही जॉब कर रहा है, 25,000 का ही कर। बट क्या कभी तुम लोगों ने उसको पूछा कि वो चाहता क्या है लाइफ में करने को, तुम्हारा क्या है, या तुम्हारी प्रेशर में से वो कर रहा है। ऑफकोर्स हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का अच्छा चले वही चाहिए होता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग रिलेटिव सोसाइटी के ट्रैप में ना फंसे, अपने बच्चे को सपोर्ट करें। कभी कभी मैं मेरे घर वालों को क्वेश्चंस करती हूँ, ऐसे हम बैठे होते हैं, हमारा जब बात हो रहा होता है, तो मैं मेरे मॉम को, डैड को पूछती हूँ कि मैंने लाइफ में इतने सारे डिसीजंस लिए अभी तक, ठीक है, तो आपको कभी ऐसा लगा है क्या कि मैंने मेरे डिसीजंस को भी कितने रॉन्ग लिए, या मेरे जो डिसीजन लिया उसकी वजह से केओस हो गया, कुछ कांड हो गया, कुछ मैटर हो गया, उसकी वजह से आपको बुरा लगा, सारी चीजें। मेरे जब मॉम डैड, मेरे को जो मेरे मम्मी पापा है ना, जब मेरे को ऐसे कहते हैं ना कि तूने लाइफ में एक भी डिसीजन रॉन्ग नहीं लिया, तो मेरे को ऐसा सुकून महसूस होता है ना। मैं डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती, थाउजेंड्स ऑफ, मेरे माइंड में मैं ओवर थिंक करूँ, मेरे को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है। बट अगर मेरे को ओवर थिंकिंग होता होगा, बट मेरे माइंड में एक जगह ये होता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया ना, तो मैं मेरे मम्मी पापा के पास जा सकती हूँ। मैं उनको, उनसे मेरे को सोल्यूशन मिलने दो नहीं मिलने दो, दैट डजेंट मैटर, बट मेरे को पता है कि
वो है उधर पीछे, ठीक है ना, कि वो वहां पे खड़े है कि मेरे को अगर इन केस कुछ कम पड़ गया, कुछ ज्यादा पड़ गया, मैं कुछ किधर कुछ मैंने कांड कर दिया, मैटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे को पता है वो वहां पे बैठे हैं, मैं उनके साथ जाके डिस्कस कर सकती हूँ और मैं सोल्यूशंस के साथ आ सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स रॉन्ग होते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होते, वो उनकी जगह पे सही होते, बट मैं एज ए एक लड़की होके भी ना, मैं हमेशा मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है या मेरे को जो भी करना होता है, मैं मेरे पेरेंट्स से, मेरे भैया से, मेरे मम्मी से, सबसे मैं सजेशंस लेती हूँ कि मेरे को ये करना है, तो क्या ऐसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मेरे मेरा भैया भी अगर उसको कुछ करना है, उसका कुछ प्लान होगा, तो उसका वो लगेज आके पूछता है कि ये करना चाहिए, मेरे डैड से बोलता है कि ये पूछना चाहिए। हमारे घर में वो कल्चर है, हमारे घर में वो एटमॉस्फेयर है कि हमारे घर में लगे जज नहीं करते कि इसमें तो बहुत पैसा जाएगा, ये जाएगा, वो नहीं जाएगा। कल्चर ही वैसा सेट किया हुआ है कि हम दोनों के माइंड में एक ऐसे चीज रहती है, एज मैं और मेरा भैया, वो भी जेंजी कैटेगरी में ही आता है, तो हम दोनों के माइंड में एक चीज यहाँ जगह पे होती है कि इन केस कुछ भी खराब हो गया या कुछ ही चीज जो गलत हो गई, कि उसके बारे में तो हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि हमारे मम्मी पापा वहां पे है, ठीक है, मेरा भाई वहां पे है, उसके लिए होता है कि मेरी बहन वहां पे है, कि जो मेरे को लिफ्ट कर लेंगे। बट और ना हमारे इसमें कभी भी ऐसा मैटर नहीं करता कि सोसाइटी क्या बोलती है। ऑफ कोर्स मैटर करता है, हर किसी के घर में करता है कि आपकी बच्ची क्या करती है। आजकल तो मेरे डैड को, मेरे मॉम को सब लोग पूछते हैं आपकी लड़की की शादी कब करने वाले हो, अभी तो हो गया, उसका जॉब हो गया। मेरे घर वाले बोलते हैं इसका तो अभी चल रहा है, जब वो बोले आके कि शादी करनी है तब करवाएंगे। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि उनको सीधा सोसाइटी को, रिलेटिव्स को डिक्लाइन कर दिया, लाइफ में से हटा दिया। ऐसे तो नहीं होता है ना, ऑफ कोर्स दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट जो चीजें आपके बच्चों को इम्पैक्ट करती है वो तो नहीं आनी चाहिए ना। तो मेरे को बस यही करना था कि अपन जस्ट बोलते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिप्रेस्ड है मेरे जेंसी, मेरे बच्चे जेंसी, कि जो मेंटली डिप्रेस्ड है, कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक साइड से सपोर्ट नहीं मिलता, कि उनके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो चीज होती है। उनको अगर उस जगह से सपोर्ट मिला ना, तो वो दुनिया में कौन सी भी चीज कर सकते हैं। तो मेरे को बस इतना कहना है कि आप लोग भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करो, ठीक है। अगर पता है थोड़ा सा जनरेशन गैप आता है, बट जनरेशन गैप टाइम के साथ तुम्हारे कन्वर्सेशन के साथ भी सॉर्ट हो सकता है। और मेरे को पेरेंट्स को ये कहना है कि भूल जाओ, फक द सोसाइटी, ओके, जस्ट फोकस ऑन योर चिल्ड्रंस की वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या अच्छा है। दुनिया ने बोला इसलिए हम अपने बच्चे को मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं, ये तो गलत चीज है ना। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि इस चीज की वजह से, ये एक सपोर्ट की वजह से, जो भी अपने बच्चे हैं, जो भी जेनजीज है, उनके लाइफ का 50% ऑफ प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो ये मेरे ओपिनियंस है, ये मेरे व्यूज है, ये मेरा थॉट्स है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ये थॉट्स की वजह से किसी को बुरा लगे या कोई उसको सीरियसली मन पे ले ले, ये मेरा थॉट्स है। तो अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आई एम सो सॉरी। एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे को सजेस्ट करो, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करो कि आप लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि आपके भी कुछ सजेशंस होंगे कि जो मैं इस वीडियो में, या आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे कि मैं वो बोलूं, या कुछ सोल्यूशंस होंगे जो मैं सजेस्ट करूं, तो प्लीज कमेंट टू माय वीडियो। एंड सेकेंड थिंग, मैं अभी अभी न्यू आई हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें, भर भर के प्यार दें। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ, ऐसे सोल्यूशंस के साथ मैं जरूर आऊंगी, मेरे थॉट्स लेके, जो मेरे को लगता है दैट्स द रियलिटी, बिकॉज आई एम अ जेंसी। एंड मैं चाहती हूँ कि कोई भी जेंसी कौन सी भी चीज की स्ट्रगल ना करे, जिसकी वजह से सारी दुनिया उसको बोले कि भाई तू इसमें फेल है, तू इसमें भी फेल है, तू इसमें भी फेल है, तू भी इसमें भी फेल है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आपको कुछ लगे तो प्लीज कमेंट एंड सजेस्ट मी, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।